इसी अमृत बुद्धि सेवा संस्थान से मैं गुरुजी गोविंद। आज हम बात करेंगे ज्वारनाशक काढ़े को बनाना और इसका प्रयोग करना और किस किस ज्वार में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज्वार ग्रामीण शहरों में या गाँव में हम इसे कहते हैं और तहसीली क्षेत्रों में हम इसे बुखार कहते हैं। शहरों में इसे इंग्लिश में फीवर कहते हैं। ऐसा रोग जो आम है लेकिन जिसको हो जाता है वह बहुत ही परेशान होता है। शरीर में दर्द रहना, किसी काम में मन न लगना, बेचैनी सी, पल्स बढ़ी होना, नाड़ी का बढ़ा होना और बदन दर्द, शरीर धीमे धीमे कमजोर होने का। बुखार कई प्रकार से हो सकते हैं लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा बुखार देखने को मिलता है शनिपात, विषम ज्वार और मंथन ज्वार। बुखार ज़्यादा लंबे समय तक हमारे शरीर में अगर रहता है तो आगे चलकर यह कुछ दिनों के पश्चात टाइफाइड का रूप ले लेता है। ऐसे में हमें क्या करना है, इस काढ़े का प्रयोग करना है और हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे के लिए हम आपको बता रहे हैं यह काढ़ा। सबसे पहले हमें जो औषधि लेनी है उसका नाम है गठायन। गठायन के पेड़ की डाल तोड़ कर लाएंगे। उस पेड़ की डाल को, उसकी जो पत्ती होंगी, उस पत्ती की डाल को हम पीछे से, ये देखिए, हम तोड़ के इसकी जो पीछे की जो शीख होती है मोटी सी, इसको तोड़ लेना है और इसको, इस पीछे के हिस्से को तोड़कर हमें एकत्रित कर लेना है। इसी तरह नीम भी चाहिए होगी हमें। नीम की भी डाल की हम पत्तियां तोड़ लेंगे और उसकी जो पीछे की जो सीख होती है, ये सीख का प्रयोग करना है। जी, सीख लेना है, ना कि हमें यह हिस्सा लेना है। सीख पीछे का ये टुकड़ा लेना है इस तरीके से। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसे तोड़ लेना है। तोड़ने के पश्चात ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पीछे का हिस्सा सीख, इसको लेना है। इसको ही लेना है। इसके बाद हमें जो तीसरी औषधि लेना है उसका नाम है नाहर चारा, जिसे दमजरी के नाम से भी हम जानते हैं। इसको लेने के पश्चात हमें गिलोय लेना है। गिलोय का भी हमें इसकी जो शाखा है, इसके टुकड़े करके ले लेना है। साथ में हमें काली मिर्च लेना है और लौंग लेना है। लौंग लेने के साथ अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यह दमजरी की जो सीखें ली हैं, नीम की जो सीखें ली हैं, इन सबको, दमजरी 1 भाग, नीम 2 भाग, नाहर चारा 2 भाग और यह गिलोय 2 भाग और लौंग 4 नंग लेना है, 2 दाने काली मिर्च के। इन सबको पीस कर पेस्ट, इन सबको दमजरी 1 भाग, नीम 2 भाग, नाहर चारा 2 भाग और यह गिलोय 2 भाग और लौंग 4 नंग लेना है, 2 दाने काली मिर्च के। इन सबको पीस कर पेस्ट बनाकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसे छान लेंगे। छानने के पश्चात जो हमें काढ़ा प्राप्त होगा उसको हमें ले लेना है। साथ में एक मिट्टी का पात्र लेना है। उस मिट्टी के पात्र को लेने के बाद हम उसे आग में गर्म इतना करेंगे कि वह पात्र लाल हो जाए। जब वह पात्र लाल हो जाएगा तो उसके बाद हम एक बड़े बर्तन में उस पात्र को बीचों बीच रख देंगे और जो हमने काढ़ा बनाया था, छाना था, छानने के पश्चात उस काढ़े को, उस जो मिट्टी का पात्र लाल इतना गर्म हुआ है, उसमें डालेंगे। डालते ही वह पात्र में खौलने लगेगा और अपने आप ही उफल कर बाहर आ जाएगा। जो पात्र से उफाल कर यानी बाहर निकल के आया है उफलाकर, उसको लेना है हमें। उस पात्र की जो उफलाकर जो बड़े बर्तन में गिरा है, उसको लेने के बाद जो हमारा मरीज़ है, जो हमारे रोगग्रस्त भाई हैं और जो हमारे घर के सदस्य हैं या जो भी आपका इस ग्रस्त बीमारी से परेशान है, उसको हमें इसका सेवन कराना है। 2 से 3 दिन में ही आपको इसका शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और यह रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। यह बुखार इस तरह से गायब हो जाएगा कि दोबारा पलटकर आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। यह बहुत ही अचूक और दिव्य काढ़ा है। इसका प्रयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। हमारा काम है गांव में ऐसी जगह जहां पे डॉक्टरों का अभाव है और रोगों से लोग ग्रस्त हैं, जहां पर मौसम की खराबी की वजह से अंदर तक लोग इलाज कराने नहीं जा पाते हैं, उन सबको यह काढ़ा बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही प्रभावशाली है। और साथ में अगर हमारे शहर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं,
तहसीली क्षेत्र हैं वहाँ के लोग भी अगर इसका सेवन करते हैं तो उन्हें बहुत सी हानिकारक दवाओं से खाने का जो प्रयोग होता है उनसे बच सकते हैं और इस काढ़े से बहुत ही आम तरीके से उनकी ऐसी बीमारियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। हमारा काम है ऋषि अमृत बुद्धि सेवा संस्थान से मैं गुरुजी गोविंद पूरे भारत को आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और प्राकृतिक दुर्लभ जो ऋषि परंपराएं हमारे पहले से चली आ रही हैं उनसे अवगत कराना और उन परंपराओं से जो जड़ी बूटियों से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसकी जानकारी व उन्हें इसके निदान के पूरे भारत को आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और प्राकृतिक दुर्लभ जो ऋषि परंपराएं हमारे पहले से चली आ रही हैं उनसे अवगत कराना और उन परंपराओं से जो जड़ी बूटियों से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसकी जानकारी व उन्हें इसके निदान के और उनके कारण साथ में उनसे कैसे स्वस्थ रहना है कैसे सेवन करना है यह जानकारी